हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर अंजलि मैम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किया गया है उसका डिटेल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप इस पूरी वीडियो में सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है आपको बिल्कुल फाइनल पेपर की तरह मिलेगा। इसका लेवल ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल आपके फाइनल पेपर में ऐसे ही आने वाले हैं। हालांकि डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे बट बिल्कुल सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो, सीबीएसई ने अभी से रिलीज़ कर दिया सैम्पल पेपर, तो इसका मतलब ये है कि सीबीएसई समझ सकता है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसलिए इस सैम्पल पेपर को अभी से सॉल्व करना शुरू कीजिए। जिस भी चैप्टर में आपको लगे कि मैं अभी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो उस चैप्टर को आप अभी भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत से मंथ्स रिमेनिंग रह गए हैं। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में सारे सेक्शन के सारे क्वेश्चन, चाहे ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, सारे मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। सो गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, आपको मेरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हों, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, डिस्कस करके पेपर सॉल्व करिए, जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हो सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सैम्पल पेपर की चाहिए या कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। ओके, और इस वीडियो को ज़रूर इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस और सीबीएसई से आया कोई भी नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ओके गाइस, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टेज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एजुकेटर अंजलि चैनल पे पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ जी, ये है हमारा सेक्शन ए। ये है आपके 1 मार्क क्वेश्चंस। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे जो 1 मार्क्स के हैं। ओके, 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b as a equals to x cube y square and b equals to x y क्यूब, ये हमें वैल्यूज दे रखी है। ओके, अब हमने इसमें क्या करना है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। x एंड y हमें दे रखा है प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और हमें HCF निकालना है, HCF ऑफ a एंड b। अब देखो बच्चों, इसमें अगर हमें LCM दिया होता तो हम क्या करते, या HCF पूछ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। इन दोनों कंडीशंस में हमें पता होना चाहिए, जब हम HCF निकालते हैं किसी 2 नंबर्स का तो हम उसकी लोअर पावर लेते हैं। ओके, जैसे x एंड y तो आएगा ही, क्योंकि दोनों नंबर्स में x एंड y आ रहा है, तो x एंड y की लोअर पावर्स लेंगे HCF में। ओके, अगर सेम क्वेश्चन में अगर हमसे LCM पूछा होता तो हम x एंड y की हायर पावर्स लेते। ओके, तो x एंड y की लोअर पावर इसमें क्या है 1 एंड y की लोअर पावर है 2, दोनों में देखेंगे। ठीक है, तो इसका HCF हो गया एक्स वाई स्क्वायर। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके बच्चों, समझ आया, ऑप्शन नंबर 2। और अगर यही LCM निकालना होता तो एक्स वाई की लोअर अपर पावर्स लेते, तो x आ जाता x क्यूब एंड y आ जाता y क्यूब, तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर 3 अगर हमें LCM निकालना होता तो, LCM ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अभी लेकिन इस क्वेश्चन में हमें HCF और 2 नंबर्स निकालना है, तो हमने लोअर पावर्स ली हैं, तो लोअर पावर्स लिए हैं तो एक्स वाई स्क्वायर हमारा आंसर आया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमें एलसीएम निकालना है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, अब हमें ये पता है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 और मोर देन फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर हो गया, अगर हम 1 लें, 1 तो प्राइम हो गया। ठीक है, 1 प्राइम हो गया, 2 हमारा इवन नंबर हो गया, 3 भी प्राइम हो गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया 4। 4 इज द
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो हो गया 4। अब हम बात करते हैं 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की। 2 डिजिट नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 9 के बाद 10 से, और 10 हमारा क्या है? 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है हमारा। स्मॉलेस्ट लेना है ना, तो सबसे पहले ही लेंगे 10, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 10 and 4 इक्वल्स टू 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 into 5 एंड 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 into 2। तो एलसीएम में क्या लेते हैं हम? हाईएस्ट पावर्स लेते हैं। ओके, तो 2 कितनी पावर्स आ रही है? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 2 स्क्वायर और ये आ रहा है 2 into 5। 2 स्क्वायर एंड सब नंबर्स लेते हैं, तो 2 into 5। आंसर आ गया 20। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चंस पे। If x equals to 3 is one of the roots of the quadratic equation, हमारे पास x equals to 3 इसका रूट दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है कि x इक्वल्स टू 3 इसका रूट है। रूट क्या होते हैं? हम उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकालते हैं। देन द वैल्यू ऑफ k इज, हमें बस क्या करना है? x की वैल्यू इसमें पुट करनी है और रिमेनिंग क्या रह जाएगा? k, और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए करते हैं। इसमें हमने पुट किया 3 स्क्वायर माइनस 2k की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 3 3 are 9 माइनस 3 2 just 6, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। माइनस 6k, 9 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस 3, सॉरी, इक्वल्स टू 0। माइनस 6 के ऊपर उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस कैंसिल, k इक्वल्स टू 3/6 मीन्स 1/2। ओके, 1/2 हमारा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? देखिए, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। सिंपल से क्या करना है? कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स दे रखे हो, रूट्स क्या होते हैं? हम उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही तो निकालते हैं रूट्स को, तो इसके रूट्स होंगे, मींस वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। इसलिए कभी भी कोई इक्वेशन ऐसा दिखे कि हमें वैल्यू पुट करनी हो, तो सीधी x की वैल्यू इसमें पुट करी और जो भी हमारा कांस्टेंट होगा आप उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज, कि कौन सा सॉल्यूशन इन तीन चारों में से होगा। तो चलिए ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ बनाया हमने, y एक्सिस, x एक्सिस। ओके बच्चों, आपको पता होगा कि इस साइड जब हम जाते हैं तो ये हमारी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड जब जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। सिमिलरली y एक्सिस पे जब हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड नीचे जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ओके, अब हम इसमें अगर मार्किंग कर दें -2 -4 सो ऑन, ये +2 +4 आएगा, यहाँ आएगा -2 -4 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब फर्स्ट है y इक्वल्स टू 0। हमने जब ग्राफ्स पढ़े थे लीनियर इक्वेशंस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर्स में, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारी x एक्सिस है इस पे हमारा कोई भी y नंबर नहीं होता। ओके, इसमें नेगेटिव x होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव x होते हैं। तो जब हम y इक्वल्स टू 0 कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करती है। ओके, क्योंकि यहाँ तो हमारे नंबर स्टार्ट हो गए 0 1 2 3 4। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 0 को हम यहाँ लाई करेंगे एंड सिमिलरली हम y इक्वल्स टू -7 कहाँ पे आएगा? 6 एंड -8 के बीच में, मीन्स y इक्वल्स टू -7 कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता, तो हम पूरे में देखेंगे कि कहीं ना कहीं लाई करेगा। ओके, इट मीन्स ये आप दोनों लाइंस क्या देख रहे हैं? पैरेलल। दोनों लाइंस कौन सी हो गई? पैरेलल। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? नो सॉल्यूशंस। पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं आता। ओके, द ऑप्शन राइट वन ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये है फिफ्थ क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स इज. ओके, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या किया था? थर्ड क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दे रखी थी और हमने k की वैल्यू निकाली थी. अब हमें इसमें क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ k हमें निकालनी है जिसकी इक्वल रूट्स है. ओके, अब हम इस टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस में हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. अब हमारी इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल्स टू 0. ओके, अब b की वैल्यू क्या है? माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है k इक्वल्स टू 0. बस सिंपल. इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए. k स्क्वायर होगा तो ये माइनस हट जाएगा, k माइनस 4 टू 8, k इक्वल्स टू 0. k को हम ब्रैकेट में लेंगे, देन k माइनस 8 इक्वल्स टू 0. ठीक है, k इक्वल्स टू 0 की वैल्यू आ गई एंड k इक्वल्स टू 8 आ गई. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, समझ आया बच्चों? सिंपल सी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे एंड k हमारा निकल आएगा. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, आ गए हम अपने सेक्शन ए के 6 क्वेश्चन पे. 6 क्वेश्चन क्या बोलता है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 5 फ्रॉम x एक्सिस इज k यूनिट्स, देन k इक्वल्स टू. ठीक है, अब हम इसमें भी ग्राफ देखेंगे. ग्राफ बनाते हैं. चलिए, ये हमारा ग्राफ बना, x एक्सिस, y एक्सिस. ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है 3, 5. ठीक है, ये हमारा क्या होता है? x का, ये हमारा होता है y का. ओके, x हमारा है 3, y है 1 2 3 4 5, y है 5. तो ये हो गया हमारा पॉइंट 3, 5. ये x एक्सिस का नंबर, ये y एक्सिस का नंबर. ओके, अब क्या बोल रहे हैं? ये x एक्सिस के k यूनिट्स पे है, यानी k यूनिट्स हो गई है. k यूनिट्स क्या हो गई? k यूनिट्स. सो k की वैल्यू क्या हो गई? यूनिट्स कितनी चल रही है ऊपर तक? 5 तक. k इक्वल्स टू 5. सिंपल. ओके, ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. दो ट्राइंगल्स हमें दे रखे हैं और उनका रेशियो दे रखे ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी क्यू. देन हमें इनकी सिमिलैरिटी निकालनी है. ओके, सिमिलैरिटी में क्या देखते हैं हम? साइड्स के रेशियोज देखते हैं. ठीक है, दो ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियोज. आइए देखते हैं हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है. ट्राइंगल ए बी सी हमें, अच्छा ऑप्शन ये दे रखा है ए बी सी में ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर. हम इसमें ऑप्शंस के थ्रू चेक करेंगे. ठीक है, हम अपना आंसर क्यों निकाले, हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन से हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है इस इक्वेशन को, तो वो हमारी सिमिलैरिटी हो गई. ओके, चलिए फर्स्ट देखते हैं हम. एक सेकंड ना. हाँ जी, पी क्यू आर सिमिलर टू सी ए बी. अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या रेशियो बनेगा? पी क्यू अपॉन सी ए. ठीक है, इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन ए बी. इधर का दोनों रेशियो देखेंगे और इधर के दोनों रेशियोज देखेंगे. क्यू आर अपॉन ए बी. ठीक है, ऐसे ही पी आर अपॉन सी बी. पी आर अपॉन सी बी. ओके जी, अब देखो हम अपने इसको आंसर से चेक करते हैं क्वेश्चन से. पी क्यू अपॉन सी ए क्या हमें कहीं दिख रहा है? पी क्यू अपॉन सी ए, यस, रेसिप्रोकल दिख रहा है हमें इसका. क्यू आर अपॉन ए बी, क्यू आर अपॉन ए बी, यस. सी बी अपॉन पी आर, सी बी अपॉन पी आर. देखिए अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं,
AC अपॉन PQ इक्वल्स टू AB अपॉन QR इक्वल्स टू PR अपॉन BC। तो हमारा ये सिमिलर हो गया, चेंज सेम है। सिमिलैरिटी में क्या देखते हैं, हम सिर्फ साइड्स के रेशियोज को देखते हैं। अब अगर हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं, इस ऑप्शन को देखिए क्या आता है ऑप्शन में। इस ऑप्शन में अगर हम रेशियोज निकालें तो क्या आएगा, PQ किसके साथ है इक्वल रेशियो, AB, PQ अपॉन AB इक्वल्स टू PR अपॉन AC इक्वल्स टू QR अपॉन BC। ठीक है, तो QR अपॉन BC हमारा मैच नहीं हो रहा हमारे आंसर से, इट मींस कि ये ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली C और D भी मैच नहीं होंगे क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे मैच हो गया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर A, दैट इज PQR इज सिमिलर टू CAB। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरिया में क्या देखते हैं हम, या तो एंगल होने चाहिए, या साइड एंगल होने चाहिए, एंगल होने चाहिए, या साइड्स होनी चाहिए। ये होती है हमारी सिमिलैरिटीज, बट RHS थोड़ी देखते हैं। ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, इन फिगर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स और टू अ सर्कल विथ सेंटर O। PQ एंड PR, PT एंड PQ हमने दो टेंजेंट्स बना रखे हैं जिसमें हमारे हैं 110 डिग्री 0 पे बन रहा है। एंगल PTQ हमें निकालना है, PTQ ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, ये एंगल हमें फाइंड करना है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब आप रिमेंबर करिए जब आपने टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन करे होंगे सर्कल्स में, सर्कल चैप्टर में, तो जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री एंगल। सिमिलरली PT भी टेंजेंट है तो ये भी एक 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, देखिए 4 साइड्स हैं, तो चारों साइड्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री, मीन्स 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस जो एंगल हमको निकालना है PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एंगल PTQ हमारा आ जाएगा 70 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चों, आपको जितने भी 1 मार्क क्वेश्चंस हैं जो हमारे ऑप्शनल हैं, क्योंकि उसमें हमें सॉल्यूशन तो करके दिखाना नहीं है, हमें OMR शीट्स में इसमें फिल करना है, तो इसके लिए आपको बहुत छोटी शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी जिससे आप फटाफट इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और अपना टाइम बचा लें बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, ये बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा एक ट्रिकी माइंड लगाना पड़ता है कि आप फटाफट उसको अपने दिमाग में सेट कर लें कि अच्छा टेंजेंट ड्रॉ है तो ये 90 होगा, ये 90 हो गया, ये इन तीनों को प्लस किया, ये हमने निकाल लिया, हमारा कितना टाइम इसमें बच गया। ओके, दैट इज ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको आपके अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑप्शनल क्वेश्चंस की तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा इसमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और कहाँ हमारा दिमाग चल रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कॉस की वह हम फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपल सी tan और cos हमें वैल्यू निकाली, या फटाफट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना ऑफलाइन जब घर पे बैठ के, तो आपको एग्जाम्स में करने में भी बहुत इजी होगा। चलिए tan A हमें निकालना है, tan A को हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें हमें cos A की वैल्यू दे रखी है, cos A क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स 4/5 तो हमें दे रखा है, हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है, बेस भी पता है। अब अगर हमें परपेंडिकुलर पता चल जाए तो हम tan A की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर tan A नहीं तो हमें sin A दे रखा होगा तो हम sin की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ठीक है, फटाफट हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक है, h की वैल्यू हमें दे रखी है, p की वैल्यू हमें निकालनी है, 4² p² क्या आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करिए, 25 इक्वल्स टू p² प्लस 4 4 16, p² की वैल्यू है 9, देन p इक्वल्स टू 3। ठीक है, p की वैल्यू आ जाएगी 3, ये आ गई 3। सिमिलरली
tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आ गया 3, बेस आ गया 4, 3/4 आंसर। ऐसे फटाफट इनको सॉल्व करना है एग्जाम में। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके जी, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। हाँ जी, इन 11 question, if the height of the tower is equals to the length of its shadow, then the angle of elevation of the sun is। ठीक है, हमने क्या है हमारे पास, अगर height of the tower is equal to the length of the shadow। ठीक है जी, अब हम टावर बनाते हैं पहले। ये हमारा टावर, इसकी लेंथ की जो शेडो है वो दोनों इक्वल है, मीन्स ये टावर हो गया, ये उसकी शेडो हो गई, ये दोनों इक्वल है। देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, दिस एंगल, एंगल थीटा। ठीक है, एक्स और एक्स इक्वल है तो टेन थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एक्स, ये भी एक्स है, क्या हो गया 1, थीटा क्या हो गया 45 डिग्री। ओके जी, 45 डिग्री, टेन थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे। अब ये भी आपको लर्न होने चाहिए, देखा छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, अगर आपको लर्न नहीं होंगे तो आप इसी में सोच के रह जाएंगे कि टेन थीटा 1 कब होता है। इसलिए हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो रेशोज हैं वो भी आपको लर्न होने चाहिए, डिग्रीज रेशो। अगर आपको फटाफट लर्न होंगे तो आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई देखें, एक आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें आइडेंटिटी अगर हमें पता हो तो हम फटाफट ऑप्शन ए पे क्लिक कर देंगे। ओके जी, हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का रेडियस किसके इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर। ऑब्वियसली साइड के इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर में सर्कल तो होता नहीं है ना जी। चलिए, ये है हमारा सर्कल का रेडियस r। ओके, और हमारा साइड का, साइड हो गई, इसको भी r लेंगे क्योंकि इक्वल है, हमें सेम पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका पेरीमीटर हमें निकालना है। देयर पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो, पेरीमीटर निकालना है तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, ये पूरा उसका सर्कमफ्रेंस लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर। ठीक है, और इसका पेरीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर का 4r। अब हम इनका अगर रेशियो लेंगे, पेरीमीटर का रेशियो करना है तो 2 पाई आर अपॉन 4r, r क्योंकि सेम लेना है क्योंकि रेडियस और साइड का सेम रेशियो सेम दे रखा है। ठीक है, देन r एंड r कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया π/2। ठीक है, यहाँ तो π/2 दे रखा है, अगर हमें पाई की वैल्यू डालनी होती है, अगर कुछ और रेशियो दे रखा होता 22/7 करके रेशियो देते तो हमें उसमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आ गया π/2, ऑप्शन सी, सी ऑप्शन, इसको हम टिक कर देंगे ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल। सो सिंपल, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ओके, 154 हमें दे ही रखा है तो 154 इक्वल्स टू πr²। r² की वैल्यू क्या हो गई, 154 इंटू 22/7, 154, तो r² हो गया 154 इंटू 7/22। ओके जी, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। r को आप सॉल्व करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है,
इसको 7 पे जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू 49, देन r इक्वल्स टू 7। r की वैल्यू निकाले ना, r स्क्वायर 49 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल। Come to the point of question number 15. When our dice is thrown once, हमने एक डाइस है हमारे पास, उसको हमने थ्रो किया है, the probability of getting an even number less than 4. ठीक है, लेस देन 4 हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। अब हम देखिए इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6। ठीक है, अगर हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो 2 4 6 आ जाता, 3/6 ले सकते थे, लेकिन हमें इसमें लेस देन 4 पूछा है। लेस देन 4 तो एक ही आ रहा है, सिर्फ 2 इज अ इवन नंबर एंड 2 इज ऑल्सो लेसर देन 4। ठीक है, तो 6 पॉसिबिलिटीज में से सिंगल पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, समझ आया, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो कौन से नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हमें क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। क्लास है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं अलग अलग लेवल पे। ओके, क्वेश्चन है द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज। लोअर लिमिट क्या होगी इसकी मॉडल क्लास की। लोअर लिमिट्स क्या होती हैं, जो हम ये वाली लिमिट्स देखेंगे। ओके, या तो 0 होगी, 5, 10, 15 और 20। और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास देख लिया हमने। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 15 है। 15 है तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, 15 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, a rectangular sheet of paper 40 centimeter into 22 centimeter is rolled to form a hollow cylinder of height of 40 centimeter. The radius of cylinder is। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास जिसको हमने सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया, उसको सिलेंडर बना दिया, जिसकी हाइट हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें इसकी लेंथ है 40 इंटू 22 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और सिलेंडर का एरिया क्या होगा, जो कर्व सरफेस होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr/h। ओके, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होने, एग्जाम्स में आप जाओगे तो आप लर्न करके जाना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड 2πr/h, इसको आप वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7। r की वैल्यू क्या आएगी, r इंटू h है हमारे पास 40, r हमें निकालना है, r आ जाएगा क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है हमें। ठीक है, और इधर क्या है 40 इंटू 22, सिंपल, आप इसको सॉल्व करिए। r इस साइड रहेगा 40 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 40। ठीक है जी, 40 से 40, 22 to 22, 7/2, r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में आएगा, 3.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ये भी वही है बच्चों, वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है। क्लास हमें दे रखी है 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। इसमें हमें निकालनी है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ती है। ओके जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, फर्स्ट तो आएगी इसका सेम 12, नेक्स्ट पॉइंट में आपको 10 ऐड कर देना है। 12 + 10 कितने हो गए, 22। ठीक है, 22 + 15 कितने हो गए, 37, देन एडिंग 45, देन एडिंग 56।
ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अलग अलग पॉइंट्स पे फ्रीक्वेंसीज आ गई। ओके, अब हमें निकालनी है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में आपको ये सारी फ्रीक्वेंसीज को पहले ऐड करना होगा, इनका एडिशन आएगा 56। ठीक है, देन n इक्वल्स टू, इसमें आप लिखेंगे n इक्वल्स टू 56/2 दैट इज 28। ओके, n की वैल्यू आ गई 28। अब इस n 28 को आप किस फ्रीक्वेंसीज में देखते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखिए, कहाँ पे आएगा n 28? इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में आएगा, 22 और 37 के बीच में आएगा 28 कहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी, 12 और 18 क्लास के बीच में हमारी मीडियन क्लास एग्जिस्ट करेगी। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन 19th आपका है, 19th एंड 20 क्वेश्चन दोनों ही एजर्शंस एंड रीजंस पे बेस्ड है। हम इसमें एजर्शन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है एजर्शन? एजर्शन में है द पॉइंट 04 लाइज ऑन y एक्सिस। पॉइंट 04 लाइज कहाँ हो रहा है? y एक्सिस पे। ओके, क्योंकि x हमें 0 दे रखा है एंड y हमें 4 दे रखा है। ठीक है जी, एजर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। यस, ऑब्वियसली x 0 है, y 4 है, ये भी सही है, रीजन भी सही दे रखा है। तो क्या हो गया? बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, क्योंकि जो एजर्शन है उसी से रिलेटेड रीजन है और दोनों ही करेक्ट है। मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, HCF ऑफ टू नंबर्स 5 and their product is 150, then their LCM is 40. ओके जी, HCF into LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, देन 5 इंटू LCM हमें निकालना है इक्वल्स टू 150। तो LCM कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, 5 3 30, 30 गया, LCM हो गया 30। एंड रीजंस हमें क्या दे रखा है? एजर्शन अगर हम देखें तो LCM आ रहा है हमारा 40, लेकिन यहाँ पे तो है 30, मीन्स एजर्शन हो गया फॉल्स। ओके, एंड रीजन क्या है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF इंटू LCM a and b। ऑब्वियसली ये तो ट्रू है, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एजर्शन तो है ट्रू एंड एजर्शन तो है फॉल्स एंड रीजन है ट्रू। ओके, तो ऑप्शन नंबर, हाँ जी, हमने सॉल्व कर लिया है सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सेक्शन बी।